राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। तो इस शील गुरु से भगवान बन जाते हैं। इंद्र ने पृथु जी के यज्ञ के 99 बार घोड़े चुराए और यज्ञ पूरा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने क्षमा किया। इस बात पर भगवान रीझ गए और रीझ गए, बोले हम तुम्हारे वश में। वो प्रसंग दूसरा है, वो अव्यक्त वाणी हुई आकाशवाणी, और ये साक्षात बोल रहे हैं भगवान। जो भगवान निराकार है वो कृपा से साकार बना, वो कृपा से बना। दस 39 भगवान निराकार से साकार क्यों बना? वो तो ठीक है 12/5 में, यहां भी हम कह रहे हैं भाई 10, 87, 39 बढ़िया है, संख्या रट ले, क्योंकि एक बेचारी मुरली कहाँ कहाँ जाएगी, वो बाहर जाना भी नहीं चाहती। इंग्लैंड से प्रोग्राम आए हैं, वो नहीं जा रही है क्योंकि बहुत दिन हो गए बरसाना छोड़े। अब सीधे अमेरिका से टिकट यहीं का है, यहीं आएगी। तो विचार किया कि और भी लड़कियां चाहेंगी जो बाहर लोग बुलाते हैं और उनके कल्याण के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार किया जाए, पैसे के लिए नहीं। तो भगवान ने इसी बात को कहा गीता में 12/5 में, जो अव्यक्त गति है, निराकार निर्गुण, उसमें बड़ा क्लेश है, कष्ट है, और देह वाला जो है वो व्यक्त चाहता है। हमारा भी आकार है, हमारे में भी क्रिया है। एक आकार वाला बिना आकार की चीज को कैसे समझेगा? एक क्रिया करने वाला क्रियाहीन चीज को कैसे समझेगा? इसलिए भगवान ने गीता में 1/3 में कहा, मैं मुझ सगुण साकार में जो मन लगाता है वो ज्यादा युक्ततम है, श्रेष्ठ है। 12/1 में
तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई एक तो भक्त लोग हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, और दूसरे अक्षर अव्यक्त जो ब्रह्म है। प्रश्न समझ लो, एक तो सगुण साकार को उपासना करने वाले भक्त हैं, और दूसरे अक्षर अव्यक्त जो अविनाशी ब्रह्म है, निराकार, उसकी उपासना करते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सगुण साकार को भजने वाला श्रेष्ठ है कि निर्गुण निराकार को मानने वाला श्रेष्ठ है? प्रश्न समझो। तो भगवान ने उत्तर दिया, भाई मैं सगुण साकार हूं, उनमें जो मन लगाएगा वो युक्ततम सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो कठिन मार्ग है और कठिनाई से मिलेगा। और जो 1/6 सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, उपासना करता है, ध्यान करेगा आकार का, सगुण साकार का, उसको मैं अपने कंधे पर बैठाल करके ले जाता हूं इस मृत्यु संसार सागर से पार। एक तो है खुद तैर के पार कर रहा है समुद्र, समझो। एक बड़ा लड़का है, वो तैर रहा है, और एक छोटा गोद का बच्चा है, वो मां की गोद में जा रहा है और गोद में बैठे बैठे पार हो गया। जो भगवान की भक्ति करता है वो गोद का बच्चा है। सुनी मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजई जिता जी मोहि सकल भरोसा। अरण्यकांड करऊं सदा तिनकी रखवारी। है क्या संख्या है? 43। जिम बालक राखई महतारी। वही बात यहां भगवान गीता में कह रहे हैं, तेषाम हम समुद्धरता। समुद्धरता गोद में उठा करके, सम्यक उद्धरता उठा करके, मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इसलिए भगवान सगुण साकार बनते हैं। अब भागवत से समझो, जो हट करता है उससे कुछ मत बोलो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। 10:87-39 दुरधिगमो असताम यदि नहीं 10:27-21 दुरवगम आत्मतत्व निगमाय।
दुरवगम माने जो जाना नहीं जा सकता, अवगम माने जानना। दू माने कठिन है जानना। एक एक शब्द समझो। सामने इसलिए हमने कहा बैठ के सुनो, कि ये कुछ लोग खंभ होते हैं जिनके सहारे दूसरे लोग चलते हैं। ये खंभा, पिलर, इस पर बिल्डिंग खड़ी है। हमारे यहां सत्संग में भी कुछ लोग खंभ हैं। सबसे बड़ा खंभा है कृष्ण प्रिया, जिसके साथ 60 लड़कियां बच्चियां चल रही हैं। दूसरा खंभा है माधुरी, 15-20 लड़कियां बड़ी बड़ी इसके साथ चल रही हैं। ये सेवा के कारण ऊपर चली जाती, ऊपर नहीं जाना चाहिए। खंभे मजबूत होंगे तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। खंभे ढीले हो जाएंगे तो बिल्डिंग ढीली हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे ये गुरुकुल के 2 खंभे थे, वो टूट गए। ये बात हमसे पहले भी 20 दिन पहले इन्होंने आनंद शंकर जी ने जाके कहा था। ये हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने कहा था, मेरा सहयोग ये लोग नहीं कर रहे हैं, राधाकांत वगैरह। और ये भी कहा था ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। तब हमने ध्यान नहीं दिया था, कम दिया था। देख रहे आज इनकी बात 100 में 100 पैसा सही है। ये पता पड़ता है कि ये इतने बड़े अधिकारी रहे, कुछ बुद्धि इनमें थी, इनका निर्णय सही था। वो झूठे इसलिए हैं कि कहते रहे मैं किसी से फोन नहीं करता हूं, और आज रोज कोई न कोई आ रहा है। फोन गया हमारे पास कि लड़कों को ले जाओ। झूठा उनका सब प्रयत्न रहा। पहले जब उन्होंने बनाने का प्रयत्न किया तो ठाकुर जी ने प्यार किया, और जब तोड़ने का प्रयत्न किया तो ठाकुर जी ने उनको विदा कर दिया। मान मंदिर से किसी को कोई नहीं निकालता है। प्रभु ऐसी बुद्धि कर देता है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। हमने कितनी बार कहा कि तुम मत जाओ, फिर भी वो चले गए। और जो यहां से गया है उसको अभी तक तो रिकॉर्ड है, सुख मिला नहीं। एक बेचारा सुभाष क्या सहायता करेगा। हनुमान जी ने कहा, सुन 10 कंठ कहो पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। 23
शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकैन राख राम कर द्रोही। 1000 शंकर भी आ जाएं, 1000 विष्णु आ जाएं, तब भी तेरे मन में द्रोह है, इसलिए रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मन में द्रोह आ गया था, तुम फोन करने लग गए इधर उधर घूम घूम के, ये गुरुकुल टूट जाए। इसलिए सैकड़ों सुभाष भी तुमको सहायता दें, कुछ नहीं होगा। मान बिहारी लाल अंतर्यामी है, वो भावनाओं को देखता है। जो गए यहां से वो सब अपने को अच्छा बताते थे, हम ठीक हैं, ये मान मंदिर गलत है। अनेक उदाहरण हैं, और अच्छा बताने पर भी प्रभु ने उनको विदा कर दिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। जब तक तुमने बच्चों का हित किया कि इनमें भक्ति आवे, फिर बच्चों को भगवान से, सत्संग से अलग करने लग गए। इसीलिए स्वयं नहीं बैठते थे सत्संग में। और जिससे तुमने प्रेम किया उसका विनाश हुआ। सबसे ज्यादा प्रेम इन्होंने कान्हा से किया, अब वो ब्रज के बाहर है। सत्संग से तुमने ही अलग किया था उसको, किसी लड़के ने अलग नहीं किया, ये प्रमाण है। जो फेरी में नहीं जाते हैं, जो सत्संग में नहीं आते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे आने से सत्संग बढ़ेगा, तुम नष्ट हो जाओगे। भगवान का आश्रय नहीं लोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए मैं इस प्रसंग को कह रहा हूं, तुम्हारा कल्याण होवे, पहले जैसी स्पिरिट आनी चाहिए। इन लड़कों से लड़कियों ने सीखा था, एक साथ जाना, एक साथ कीर्तन करना, एक साथ भोजन करना। आज लड़कियां आगे हैं संगठन में, भावनाओं में, और सब लड़के पीछे हैं। और देखो इन लड़कियों को काम करने के लिए ऊपर आई और 6 घंटे काम 1.5 घंटे में कर गई। 3-3 साल के बच्चियां आई जिनको एक ईंट नहीं उठती है। ये भी 4-5 दिन पहले घटना है। तुम इतने नीचे गिर गए, क्यों गिर गए? बर्तन मांजने में, बर्तन तो तुम्हारे लिए भोजन बनता है। अपने जूठे बर्तन भी नहीं मांजते हो, ये कितने शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। तुम क्या भक्त बनोगे? ये क्या गुरुकुल है? गुरुकुल में कृष्ण सुदामा ने जो सेवा किया गुरुजनों की, उसको कहते हैं गुरुकुल। ये सब तुम्हारे सामने बातें आ रही हैं। तुम इतने नीचे गिर गए। कहां तो जिस गांव से निकलते थे उस गांव में भगवान नाम फैल जाता था। तुम्हारी एकता को देख करके सारे 1 लाख आदमी दिल्ली में चकित थे कि मान मंदिर के बच्चे हैं। और आज यह सुनाई पड़ रहा है कि तुम अपने जूठे बर्तन नहीं मान सकते।
तुम अपने बर्तन में नहीं मान सकते तो जीवन में क्या करोगे? अगर ब्याह हो जाएगा तो क्या तुम परिवार का पालन पोषण कर लोगे? काम चोर को तो भगवान तो क्या मां बाप भी घबराते हैं, अलग कर देते हैं बच्चों को। काम चोर से भगवान कभी खुश नहीं होता है, याद रखो। कृष्ण खुश होता है कर्मण्येवाधिकारस्थे। हम लोग फल के लिए लड़ते हैं, मौज में बैठे रहें, मौज में खावें, ये फलाधिकार है। और जो भक्त है वो कर्माधिकार के लिए लड़ता है, मैं ज्यादा काम करूं। इसीलिए हमने इसको कृष्ण प्रिया को खंभ माना। कोई भी लड़की एक इशारे पर लड़कियां चलती हैं, माधुरी को खंभ माना। इसके एक इशारे पर लड़कियां, जो काम चोर है वो भाग जाएगी, इसके पास नहीं रहेगी। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, भगवान की आज्ञा है। और जो फल के लिए लड़ता है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो लोभी है, वो कामी है, नास्तिक है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो केवल नारकीय है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं संसार में मिलेगा, न भोग मिलेगा, न भगवान मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो कर्महीन है उसका जीवन बेकार है। देवहूति माता ने कहा 3:23-56 कान खोल कर सुन लो, और नहीं तो बिस्तर उठाओ चले जाओ। ऐसे लोगों के लिए यहां मान मंदिर गुरुकुल नहीं खुला है। 3-4 बच्चे रहेंगे, वही हैं सच्चे भक्त। देवहूति माता बोली, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवा यही जीवन नपि मृतो ही स। तुम मुर्दे हो, तुम मुर्दे बनाए गए। जी रहे हो, सांस चल रही हो, लेकिन हो मुर्दे। रोटी खाओगे, बर्तन नहीं मांजोगे क्योंकि मुर्दे हो। मुर्दा बर्तन नहीं मांजता है, खाने के लिए आ जाता है मुर्दा। तीर्थ पद सेवा, तीर्थ पद माने भगवान या भक्त। इनकी सेवा जो नहीं करता है वो जीता हुआ मुर्दा है। तुमको मुर्दा बना दिया लोगों ने। अब तुम यहां गुरुकुल में रहने लायक नहीं हो। गुरुकुल में रहना है तो कर्माधिकार सीखो, जैसे ये लड़कियां कर रही हैं। जो आलसी है वो जीता हुआ मर गया है। आइडलनेस इज द लिविंग डेथ ऑफ मैन। अंग्रेजों ने भी कहा है जो आलसी है वो लिविंग डेथ, जो यहां भागवत में कहा गया है जीवन नपि मृतो ही स, वो जीता हुआ मुर्दा है। चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे लाल कपड़ा है, चाहे पीला कपड़ा है। मनुष्य वो है जो चेतना जागृत करता है, कर्मशील बनाता है।
अब एक कृष्ण प्रिया स्वयं इतना कर्म करती है, जब छोटी बच्चियों में बिना कहे कर्म आ गया। माधुरी स्वयं इतना कर्म करती है कि अपने आप जितनी लड़कियां हैं, काम चोर तो नहीं रुकेंगी, भाग जाएंगी इसके पास से। तो वो प्रसंग पूरा कर दें हम। भगवान बोले कि तुम्हारे शील से और गुणों से मैं बंध गया हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। 4:20-23 नहीं, 4:20-16 कुछ भी मांग लो, क्योंकि मैं न तपस्या से मिलता हूं, न यज्ञ से मिलता हूं, तो पृथु जी बोले इंद्र उनके पांव में गिरना चाहते थे। ओह, आज भगवान को बांध दिया इस राजा ने। स्पृशंतम पादयो प्रेमणा व्रीडितम स्वेन कर्मणा। इंद्र को लज्जा आई कि मैं 3 लोक का स्वामी क्यों बन गया। क्या मैं 3 लोक का स्वामी बनने लायक हूं? पादयो स्पृशंतम प्रेमणा। इंद्र आकर के उनके पांव में गिरे। लेकिन उनको पांव में गिरने के पहले उन्होंने पृथु जी ने पकड़ लिया। ये शील गुण है। और उनका आलिंगन किया। और भगवान के चरण पकड़ लिए पृथु जी ने। भगवान जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। पश्यन पद्म पलाक्षो न प्रतस्थे। जा नहीं पाए भगवान, क्योंकि उन्होंने कहा था गुणशील यंत्रितः। तुम यंत्री हो और मैं यंत्र हूं। जा नहीं पाए। अनुग्रह विलंबितः। देर हो गई फिर भी वहीं खड़े रहे। और भगवान के चरण कभी पृथ्वी में नहीं छूते हैं, लेकिन इनके प्रेम के कारण यदा स्पृशंतम क्षितिम अंश उन्नते 20 का 22 भगवान के चरण पृथ्वी में छूने लग गए। और वैसे ही खड़े रहे भगवान, क्योंकि यंत्रित हैं। पृथु के गुणों ने और शील ने भगवान को बांध दिया। इसके सुनने के मतलब यह है कि ऐसा तुमको सबको बनना चाहिए, और जिसको नहीं बनना है वो चला जाए यहां से। ये गुरुकुल टूटेगा नहीं। गुरुकुल कई बार टूटा, पहले भी हम पढ़ाते थे।
उस जमाने के एक दो आदमी बचे हैं, राधाकांत है, ओमी हैं, बाकी कई बहुत से लोग आते थे, लड़के 50। टूट गया। बीच में फिर बना कई बार और बनता रहा, टूटता रहा। 60 लड़के यहां आए और फिर टूट गया। फिर बना, ये जब आए राधाकांत शुभा, और फिर टूट गया। जब ये आनंद शंकर जी आए थे हमारे पास, इन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं राधाकांत। तब हमने विश्वास कम किया था, क्योंकि एक झूठा आदमी इतने काम कैसे कर लेगा। फिर हमने कहा था राधा रानी पे छोड़ दो भाई, आप मत जाओ, आपका सम्मान नहीं करते हैं लोग, हम समझ गए। साधु लोग भी कहते हैं शासन करने आया है। ये साधु वाधु भी नहीं है कोई, जिसमें दैन्य नहीं है वो क्या साधु है। वो साधु वाधु कुछ नहीं है, कपड़ा पहनने से साधु नहीं होता है। राधा रानी पे छोड़ दो। इन्होंने कहा ठीक है। संध्या कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि सब वहां से आप लोग छोड़ रहे हो तो यहां बना लो अलग। न हमारे पास पैसा, न हमारे पास प्रोग्राम। देखो राधा रानी की चमत्कृति, बनना शुरू हो गया। इसके माने श्री जी चाहती हैं कि अभी यहां गुरुकुल टूटे नहीं। साधु संत भी योगदान करने लग गए। विचार हुआ कि यहां कृष्ण प्रिया जैसी कोई आ जाए, तो हमने कहा भाई कृष्ण प्रिया को तो ऊपर नहीं लाएंगे। 60-70 लड़कियां हैं, वो उसके बिना नहीं चल पाएंगी। माधुरी को भी नहीं ला सकते हम यहां, उसके साथ 15 लड़कियां चल रही हैं। ये खम्भ हैं। तो लोगों ने इनको भेजा, उपासना को। राधाकांत ने कहा ठीक है, श्री जी कृपा करेगी। अभी वैसी बात तो कृष्ण प्रिया जी से दिखाई नहीं पड़ रही है। शील गुण लाओ सब लोग, तो गुरुकुल बनेगा, और नहीं तो शील गुण नहीं तो यहां क्या फायदा। जिसको शील नहीं सीखना है वो चला जाए, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्रेम से चले जाओ। यहां रह के लड़ाई करने से तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा, बेइज्जती होगी, और रोज रोज तुम्हारे बारे में चर्चाएं उठेंगी। ऐसी बेशर्मी से क्या जीने से फायदा। अरे मनुष्य हो, ऐसे ढंग से रहो, सब लोग प्रशंसा करें, सब लोग तुम्हारी चर्चा करें, गंदी बातें कहें, एक तुमको मर जाना चाहिए। जीवन नपि मृतो ही सह, देवहूति माता ने कहा वो मर गया, मरेगा नहीं, मर गया। जो इतना निर्लज्ज है, बेशरम है, वो मर गया। कर्मवीर बनो, भगवान की दृष्टि में सम्मान होगा। और भगवान की आज्ञा नहीं मानते हो तो भाई चले जाओ, और यही बात है। जय श्री राधे।